नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बुलेटिन में जिन खबरों को लेकर चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्याज के दाम को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि किसान काफी ज्यादा खुश हैं और अच्छा दाम उन्हें मिल रहा है। अगली खबर का जो रुख करेंगे, अगली खबर जो है आपको बता दें कि महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीज को लेकर बीज खरीद केंद्रों पर किसानों की भीड़ है, लेकिन उन्हें महंगे दाम पर बीज मिल रहे हैं, जिसके चलते किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। और बात करेंगे दिल्ली के मौसम को लेकर, साथ ही साथ आपको भी बताएंगे कि गुजरात में जिस तरीके से कल मानसून की दस्तक हो गई थी, उस दरमियान क्या क्या चीजें अभी निकलकर सामने आई हैं, और आखिर में बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, जहां महाराष्ट्र में अब रोजाना प्याज के दाम का नया रिकॉर्ड बन रहा है। निर्यात बंदी के बाद अब दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है, क्योंकि प्याज की आवक में भारी कमी आ गई है। कल्याण मंडी में तो 11 जून को सिर्फ 3 क्विंटल प्याज ही बिकने के लिए पहुंचा, जिसकी वजह से न्यूनतम दाम ने भी रिकॉर्ड बना दिया। न्यूनतम कीमत 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है, जो वर्तमान रबी प्याज सीजन में सबसे ज्यादा है। अधिकतम दाम 3400 और औसत दाम की बात की जाए तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल रही। कई मंडियों में आवक बहुत कम हो गई है। किसानों ने और अच्छे दाम के लिए प्याज को स्टोर करके रखा है। कम उत्पादन के अनुमान की वजह से उन्हें दाम और बढ़ने की उम्मीद है। किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में और ज्यादा दाम बढ़ते नजर आ सकते हैं। तो बता दें कि फिलहाल किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक महाराष्ट्र है, जिसका कुल उत्पादन में 43% का हिस्सा बताया गया है। इसलिए यहाँ की मंडियों में दाम बढ़ने का असर पूरे देश में पड़ सकता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के लासल गांव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। राज्य के किसानों को पिछले 15 दिनों से सही दाम मिलना शुरू हुआ। उससे पहले दाम बहुत कम थे, क्योंकि जब भी दाम बढ़ता था तब सरकार कोई ना कोई नीति बदलकर उसे नीचे गिरा देती थी। केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को प्याज की निर्यात बंदी कर दी थी, जिससे कि कंज्यूमर में सस्ता प्याज मिले, लेकिन इसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। किसान काफी परेशान थे। किसानों को 1 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो तक के दाम पर प्याज बेचना पड़ा, क्योंकि खरीफ सीजन के प्याज स्टोर भी नहीं किए जा सकते थे। इसलिए मजबूरी में किसानों को औने पौने दाम पर प्याज बेचना पड़ा था। इसलिए किसानों ने लोकसभा चुनाव आते ही दबाव बनाया और सरकार को 5 महीने के बाद 4 मई को निर्यात खोलना पड़ा। इस समय रबी सीजन का प्याज निर्यात हो रहा है। यही नहीं, इसको स्टोर भी किया जा सकता है। साथ ही उत्पादन में कमी का भी अनुमान है, इसलिए अब दाम बढ़ रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है महाराष्ट्र से ही, जहां बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे महाराष्ट्र के नांदेड़ के किसान बीज की खाद के लिए बाजार में भीड़ उमड़ी है। लेकिन गुस्साए किसान काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें महंगे दाम पर बीज खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे कि उनका जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा, जिसके चलते किसानों ने चक्का जाम तक कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ के किसान बीज खाद के लिए बाजारों में उमड़ पड़े हैं, लेकिन बीज खरीदने वाले किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है। किसानों को ऊंचे दामों पर बीज बेचा जा रहा, जिससे गुस्साए किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि कृषि विभाग के अधिकारी सभी चीजों को अनदेखा कर रहे हैं। सुनिए। मी बनवता लक्ष्मण रामराव सुरनर शेतकरी आहे। बनवताचा शेतकरी लोह्यामध्ये बॅगा घेतल्या आम्ही। त्या बॅगाचा भाव आहे 70-67चा भाव आहे 664 रुपये, 864 रुपये। तिला 1300 रुपये घेतला शेतकऱ्याच्या व्यापाऱ्याने। आणि त्या बॅगा घेतल्यात आम्ही 3 आणि 659 नंबरच्या बॅगा आहेत राशीच्या। तिला घेतले बघा 1150 रुपये भाव आमच्याकडून। पट्टी दिली 800 850ची आणि भाव घेतले 1150चे। मग एवढं कसं काय? हे आता काय त्या व्यापाऱ्याला माहीत होता, जे माल मिळणार गेला या आणमध्ये घ्यावं लागते असं तसं। मग आमच्या मनावर न्या, आम्हाला जी वस्तू पाहिजे तिथं नाही, ती नाही मग मधून काढून देतो आम्ही, मग देतो हे भाव द्यावा लागते। आम्हाला जिचा अनुभव आहे त्या बॅगा घेतो आम्ही। समजा ये कशाला घ्यावं दुसऱ्या बॅगा, आपला अनुभवच नाही। ते औंधमध्ये घेतलेले बरे वाटतात, पण आपला जिचा अनुभव आहे
पैसे जास्त नाही. पैसे जास्त घेतले. पैसे जास्त म्हणजे काय, लई पैसे जास्त घेतले. शेतकऱ्याच्या अगोदर शेतकऱ्याची आधीच लूट व्हायला मला ह्याच्यामध्ये बियाणामध्येच लूट आहे आता ही. हे कुठून घेतले तुम्ही? लोह्यामध्ये घेतल्या. अच्छा. हां, लोह्यामध्ये घेतल्या. पावती दिल्या, सगळं केले, पण पावती 850 दिल्या. कसा दाखव? पावती दिल्या श्री ओम बीज भांडार, अच्छा. भाजीपाला बियाणे व औषधाचे विक्रीचे, हां. मेन रोड लोहा, तालुका लोहा, जिल्हा नांदेड. त्या दुकानावर घेतला आम्ही, ओम बीज भांडार. परत मग त्याने काय म्हणलं? काहीच नाही म्हणायचे ना, आम्हाला माल नाही मिळाले. आम्हाला हे पाहिजे होता, त्याने माल नाही मिळाले. आम्हाला हेच पाहिजे म्हणजे, मग पट्या वेगळ्या होत्यात म्हणजे जास्त दराने घ्यावं लागलं मग. जास्त दराने घ्यावं लागलं आम्हाला. काय करावं होतं, आपला तिचा अनुभव. काय मागणी काय सरकारकडून तुम्हाला? सरकारकडून मागणी काहीच नाही. हां. काय मागणी आम्हाला, सरकार काय देणार आहे का घेणार? हां. हां, सरकार देणार आहे का घेणार आहे काय? आपल्या शेतकऱ्यासाठी आता पेरणी जवळ आल्या, काही का पैसा नाही, काही का होईना लूट बाबा. होत नाही शेतकऱ्याचं असं वाटत नाही? हां, शेतकऱ्याची लूट होत आहे. शेतकऱ्याची लूट भरपूर आहे. आम्ही किती 6 बॅगा मी आणल्या एका शेतकऱ्यानं, पण बाकीचे हजारो बॅगा काही रोजचे. त्याचं काय आहे आता बघा की, त्या व्यापाऱ्याची काय कशी कमाई आहे बघा की आता. अगर ये वीडियो आपको पसंद जैसे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल गई है, इसके पीछे हमारा अभी आसमान साफ हो चुका है। जो खासकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का एक काम होता है कि जो वेस्टर्लीज रोक देता है, जिसके चलते आपका और क्लाउडी स्काइज हो जाता है, जिसके चलते आपका ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और क्लाउड कवर बढ़ जाती है, जिससे टेम्परेचर गिर जाती है। वो स्थिति हम पार कर चुके हैं। अभी आसमान साफ है, जिसके चलते अभी हीट वेव का स्थिति पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब पूरा नॉर्दर्न बेल्ट में हमारा हीट वेव का स्थिति चलेगा। ये स्थिति अगले 4 से 5 दिन तक चलेगा। थोड़ा सा रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उम्मीद है थोड़ा डे 5 को, यानी कि 17-18 तारीख को। बाकी उससे पहले हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति काफ़ी प्रखर रहेगी। आज का अगर वार्निंग का लेवल देखते हैं तो हमारा रेड अलर्ट सीवियर हीट वेव के लिए हमने जारी किए हैं बिहार के लिए और ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए और झारखंड के लिए। और बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश और झारखंड, और ये जो रेड अलर्ट चलेगा आपका 2 से 3 दिन तक, 2 दिन तक आपका बिहार में, 3 दिन तक झारखंड में और वेस्ट ईस्ट उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन चलेगा। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद से रेड अलर्ट चला जाएगा। पंजाब हरियाणा में बहुत खास हीट वेव का स्थिति अभी नहीं है, मगर फिर भी यहाँ भी हीट वेव आइसोलेटेड प्लेसेस में आने का संभावना है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट 2 दिन रहेगी पंजाब और हरियाणा में। साथ ही दिल्ली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद से येलो अलर्ट पे हम चले जाएंगे। बाकी जो डे 4, डे 5 यानी कि 18-19 तारीख तक हमारे थोड़ा ईस्टर्लीज आने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते बिहार एक्सेट्रा एरियाज में थंडरस्टॉर्म्स का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। शायद हीट वेव का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। मैम, मानसून कब तक आने की संभावना है? कहाँ की बात करें मैडम, मानसून एक जैसे बताया है एक सर्ज में आता है। अभी का जो स्थिति है उसमें मानसून काफ़ी एडवांस कर चुकी है। मानसून आपका पेनिनसुलर इंडिया में महाराष्ट्र के मोस्ट पार्ट्स में आ चुकी है, और आपका छत्तीसगढ़ के साउथ में और तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ से आपका लाइन जा रही है। तो हमारा जो उम्मीद है, जब भी हम मानसून के एडवांस का बात बोलेंगे, जैसे हम अभी सोच रहे हैं आगे भी थोड़ा बढ़ाने का, ये 2 से 3 दिन पहले से हम बता देंगे। अभी से दिल्ली का फोरकास्ट, जबकि 30 जून है दिल्ली का वार्निंग, अभी से 13-14 तारीख से ये बताना मुश्किल होगा कि दिल्ली तक कितने दिन में पहुंचेगा। झारखंड के लिए और बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश और झारखंड,
और ये जो रेड अलर्ट चलेगा आपका 2 दिन तक आपका बिहार में, 3 दिन तक झारखंड में, और वेस्ट ईस्ट उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन चलेगा। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद से रेड अलर्ट चला जाएगा। पंजाब हरियाणा में बहुत खास हीट वेव का स्थिति अभी नहीं है, मगर फिर भी यहाँ भी हीट वेव आइसोलेटेड प्लेसेस में आने का संभावना है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट 2 दिन रहेगी पंजाब और हरियाणा में। साथ ही दिल्ली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद से येलो अलर्ट पे हम चले जाएंगे। बाकी जो डे 4, डे 5 यानी कि 18-19 तारीख तक हमारे थोड़ा ईस्टर्लीज आने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते बिहार एक्सेट्रा एरियाज में थंडरस्टॉर्म्स का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। शायद हीट वेव का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। मैम मानसून कब तक आने की संभावना है? कहाँ की बात करें मैडम? मानसून एक जैसे बताया है एक सर्ज में आता है। अभी का जो स्थिति है उसमें मानसून काफ़ी एडवांस कर चुकी है। मानसून आपका पेनिनसुलर इंडिया में महाराष्ट्र के मोस्ट पार्ट्स में आ चुकी है, और आपका छत्तीसगढ़ के साउथ में, और तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ से आपका लाइन जा रही है। तो हमारा जो उम्मीद है, जब भी हम मानसून के एडवांस का बात बोलेंगे, जैसे हम अभी सोच रहे हैं आगे भी थोड़ा बढ़ाने का, ये 2 से 3 दिन पहले से हम बता देंगे। अभी से दिल्ली का फोरकास्ट जबकि 30 जून है दिल्ली का वार्निंग, अभी से 13-14 तारीख से ये बताना मुश्किल होगा कि दिल्ली तक कितने दिन में पहुंचेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जो मिल रही है वो भी मौसम से ही जुड़ी हुई, जहां पर बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने मंगलवार को निर्धारित समय से 4 दिन पहले गुजरात में दस्तक दी थी। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि गुजरात में मानसून की दस्तक होगी कुछ दिन के बाद, लेकिन मंगलवार को गुजरात में मानसून ने दस्तक दी है, जिससे कि भीषण गर्मी से लोगों को कुछ हद तक राहत मिलती नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा था, कई जगह पर लू की स्थिति बनती नजर आ रही थी। ऐसे में लू के कहर के बीच मानसून की दस्तक से लोग काफी ज्यादा खुश हैं। हालांकि मानसून ने 4 दिन के बाद दस्तक देने की, लेकिन इससे पहले ही मानसून का आगमन हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से झमाझम बारिश। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार 45 के पार तापमान अभी भी बना हुआ है। लोग हीट वेव और चिलचिलाती गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। वहीं दक्षिण राज्यों की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण राज्यों में जिस तरीके से अभी मौसम को लेकर आलम बना हुआ है, कई जगह पर बारिश का सिलसिला जारी है, तो अभी भी उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। इस झुलसने वाली गर्मी के बीच लोगों का यही सवाल है कि उन्हें इस गर्मी से कब राहत मिलने वाली है। तो इस सवाल का जवाब आईएमडी द्वारा बताया गया है कि अभी इस भीषण गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। आईएमडी की माने तो अगले 5 दिन यानी कि सोमवार तक लू का दौर ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। आईएमडी का ये कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। अगर बारिश की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण कोंकण गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत कई जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, यानी कि बारिश हो सकती है, जिससे कि आम जनता को राहत मिलती नजर आ सकती है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए